जय हिंद। आज के वीडियो में देखेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। ये शिक्षा नीति में क्या बदलाव हुए हैं वह आज के वीडियो में देखेंगे। इससे पहले 1986 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी, यानी 34 साल बाद फिर से शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है। अब एक शिक्षा एक नीति हो गई है। ये क्या क्या बदलाव हुए आज के वीडियो में ये समझेंगे। चलिए देखते हैं शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव हुए वो सब देखिए। यानी कि 1986 ईस्वी के बाद 86 ईस्वी के बाद यानी 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव हुआ। ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी है ये। देखिए इसकी व्यवस्था की गई है 5, 3, 3, 4 यही व्यवस्था की गई। और 10+2 की जो व्यवस्था थी इसे समाप्त कर दी गई है। ध्यान दीजिएगा, 10+2 की व्यवस्था को समाप्त कर दी गई है। देखिए इस व्यवस्था के अंतर्गत जो केजी के बच्चे हैं, केजी से पहले खेलने वाले जो बच्चे होते हैं, और 1 और 2 के बच्चे को उनकी अपनी ही मातृभाषा स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी। अपनी ही स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी और राजकीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी। उसका जो बेसिक होता है, बेसिक नींव मजबूत किया जाएगा। बेसिक नींव, क्योंकि बेसिक नींव उनके जब अपनी ही भाषा में सीखेंगे तभी उनका बेसिक नींव मजबूत हो जाएगा। बच्चा स्कूल में जाता है, उसे इंग्लिश ज़बरदस्ती सिखाने लग जाता है टीचर लोग। इसीलिए ये करना बहुत जरूरी था, करना जरूरी था। इसे शिक्षा नीति में बदलाव आएंगे। और देखिए इस व्यवस्था के अंतर्गत 3, 4 और 5 के बच्चे को एनसीईआरटी बुक यानी कि सामाजिक विज्ञान, ध्यान दीजिएगा, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, कला, गणित और अंग्रेजी को एक विषय के रूप में लिया जाएगा। अब ऐसा नहीं इसे अंग्रेजी में ही लिखेंगे तो अच्छा मार्क्स आएगा, अब कोई भाषा में लिखेंगे तो भी अच्छा मार्क्स आएगा। तो ये सब बदलाव किए गए हैं। और इसके अंतर्गत 6 और 7 और 8 के बच्चे को कंप्यूटर का कोडिंग भी सिखाया जाएगा। कंप्यूटर का कोडिंग सिखाया जाएगा और स्किल डेवलपमेंट कराया जाएगा। इससे ये होगा, यदि कोई बच्चा कंप्यूटर कोडिंग सीखता है, यदि कोई सॉफ्टवेयर बनाता है, कोई ऐप्स बनाता है, तो इससे देश का काफ़ी विकास होगा। जैसे चीन जैसे देश, वो लोग पहले ही इस व्यवस्था कर चुके थे, तभी वहाँ का बच्चा लोग बहुत डेवलपमेंट रहता है। तो ये ऐप्स, इस व्यवस्था करने से काफ़ी बदलाव आएंगे। और इस व्यवस्था के अंतर्गत 9वीं, 10वीं और 11वीं और 12वीं के बच्चे को 6 महीने पर एग्जाम देना होगा। 6 महीने पर एग्जाम देना होगा, यानी कि साल के अंत में इसका रिजल्ट तैयार होगा। साल के अंत में, यानी 1 साल के अंत में इसका रिजल्ट तैयार होगा। ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट तैयारी होगा। 6 महीने पर एग्जाम, सेमेस्टर बाय एग्जाम होगा, सेमेस्टर बाय एग्जाम होगा। और कोई बच्चा यदि यहाँ तक पढ़ाई करता है, यदि वो अकाउंट लेकर पढ़ाई कर रहा है, और 1 साल पढ़ने के बाद उसे अकाउंट में रुचि नहीं है, वो चाहे हिस्ट्री लेकर पढ़े तो आराम से हिस्ट्री लेकर पढ़ सकता है। तो ये सब बदलाव हुआ है। और कोई बच्चा यदि खेल के क्षेत्र में जाना चाहे, कोई क्रिकेट खेलना बहुत पसंद करता है, तो क्रिकेट भी खेलता है, सरकार इसके लिए काफ़ी सपोर्ट करेगी। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ तक बदलाव हुए हैं। और समझते हैं डिग्री पर। देखिए यहाँ देखते हैं, यहाँ डिग्री इंजीनियरिंग की छात्र 4 साल का होता है। जो इंजीनियरिंग का डिग्री 4 साल का होता है, इससे समझते हैं। यदि वो 1 साल करके पढ़ाई छोड़ता है किसी कारणवश, तो सरकार उसे 1 साल का सर्टिफिकेट देगी, 1 साल का सर्टिफिकेट देगी। तो ये सब बदलाव हुए हैं। और इस व्यवस्था के अंदर यदि 2 साल करते हैं तो सरकार उसे डिप्लोमा सर्टिफिकेट, 2 साल पढ़ाई करके छोड़ देते हैं तो इसमें डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगी इस व्यवस्था के अंतर्गत। और जब 3 साल करते हैं तो उसे बैचलर डिग्री मिलेगी। 3 साल के बाद उसे बैचलर डिग्री मिलेगी। पहले क्या था इस व्यवस्था के अंतर्गत, वो पूरा कोर्स करने के बाद ही, यानी 3-4 साल पूरा कोर्स करने के बाद ही तब उसे डिग्री मिलती थी। पर अब ऐसा नहीं, 1 साल करेंगे तो उसे आराम से सर्टिफिकेट मिल जाएगी, और 2 साल करेंगे तो उसे डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगी, और 3 साल करेंगे तो उसे बैचलर डिग्री मिल जाएगी, और 4 साल करते तो उसे डिग्री मिल जाएगी। 3 या 4 साल पर डिग्री मिल जाएगी। तो ये सब बदलाव किए गए हैं। और बड़े संस्थानों के लिए अब एंट्रेंस एग्जाम होगा और उसमें प्रवेश होगा, और उसमें नामांकन उसमें होगा। और अब एमए के बच्चे को अब डायरेक्ट पीएचडी कर सकते, एमफिल करने का जरूरत नहीं है। तो ये सब शिक्षा में बदलाव किए गए हैं। जो शिक्षा बिहार के बच्चे को मिलेगा वही शिक्षा उत्तर प्रदेश के बच्चे को मिलेगा, यानी कि एक शिक्षा एक नीति कर दी गई है। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में ये बदलाव किए गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये 5+3+3+4
4 में बदलाव किए गए। 5 के अंतर्गत जो केजी बच्चे तो सब प्रेप होते हैं उसके अंतर्गत ये सब रखा जाता है 2 तक। और 3 के अंतर्गत देखिए तीसरी, चौथी और 5वीं, और इस 3 के अंदर 6ठी, 7वीं और 8वीं, इस तरीके से 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, और जो 10+2 की व्यवस्था थी उसे समाप्त कर दी गई है। तो ये सब बदलाव किए गए हैं। और शिक्षा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो ये सब बदलाव हुए हैं। तो ये शिक्षा पर था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके लिखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।